कि जेके सीमेंट अब लंबी रेस के लिए खुद को तैयार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में उर्वशी सिंह। जेके सीमेंट एक बार फिर से खबरों में है और इसकी वजह है राजस्थान में एक लाइमस्टोन ब्लॉक की बोली को जीतना। कंपनी को चित्तौड़गढ़ में मालिया खेड़ी लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए एक प्रेफर्ड बिडर घोषित किया गया है और ये ई ऑक्शन राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था और इस ऑक्शन में जेके सीमेंट सबसे ज्यादा आगे बनी रही। लेकिन अब सवाल ये बन रहा है कि आखिर ये जो खबर है वो इतनी ज़्यादा अहम क्यों मानी जा रही है। दरअसल सीमेंट उद्योग में लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी कच्चा माल होता है। अगर किसी कंपनी के पास खुद का खदान है तो उसे बाहर से महंगे दाम पर कच्चा माल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे लागत भी कंट्रोल में रहती है और कामकाज ज़्यादा स्थिरता के साथ किया जा सकता है। तो जो ये नया ब्लॉक मिला है वो करीब 6.9 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ पहले से ही खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है और इसीलिए ये जो लोकेशन है वो भी कंपनी के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। इससे कंपनी की सप्लाई चेन और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती हुई नजर आ सकती है। ये कोई पहला कदम नहीं है जो जेके सीमेंट ने उठाया है। जेके सीमेंट लगातार अपने एक्सपेंशन पर काम कर रही है। हाल ही में बिहार के बक्सर में एक नई ग्राइंडिंग यूनिट की शुरुआत की गई जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा पन्ना, हमीरपुर, प्रयागराज और बिहार जैसे क्षेत्रों में भी नए प्रोजेक्ट्स पर भी लगातार कंपनी काम कर रही है। इससे पिक्चर क्लियर है कि कंपनी सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं बल्कि आने वाले कई सालों को ध्यान में रखकर के अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाना और नई जगहों पर अपनी मौजूदगी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ये तीनों ही कदम किसी भी सीमेंट कंपनी के लिए आगे बढ़ने की मजबूत नींव को तैयार करते हैं। हालांकि इस क्षेत्र की एक खास बात यह भी है कि इसका जो प्रदर्शन है वो काफ़ी हद तक निर्माण गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी निर्भर करता है। अगर इन क्षेत्रों की रफ्तार धीमी पड़ती है तो इसका असर सीमेंट उद्योगों पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जेके सीमेंट का ये कदम भविष्य की तैयारी और स्थिर विकास की दिशा में एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहल के रूप में देखा जा सकता है। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।